आज हम शतरंज के उस राजा की तरह हो गए हैं जो कहने को तो राजा है लेकिन अपनी मर्जी से एक कदम नहीं चल सकता। माँ, हमने फैसला कर लिया है। क्या? कल हम नौकरी करने के लिए जाएंगे। कब तक हम राघव मामा पे बोझ बने रहेंगे? हमारे परिवार में से किसी न किसी को तो काम करना ही पड़ेगा अब। अगर ऐसी बात है तो नौकरी करने स्वर्ण प्रकाश नहीं, हम जाएंगे। स्वर्ण भवन की दीवारें महज ईंटों से नहीं, हमारे खानदान की भावनाओं से बनी है और उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। हम जानते हैं आप सब कुछ कर सकते हैं पिताजी, पर हम नहीं चाहते कि अपने बच्चों के होते हुए आपको कुछ भी करना पड़े। पिताजी, अगर बच्चों के सुख दुख के बारे में सोचना माँ बाप का फर्ज है, तो क्या माँ बाप के सुख दुख के बारे में सोचना बच्चों का फर्ज नहीं? स्वर्णाभा, जिंदगी ने हमें एक ऐसी चट्टान बना दिया है जिस पर धूप, बारिश, बिजली, तूफान, किसी चीज का असर ही नहीं होता। घर से बाहर निकलेंगे तो सब सह लेंगे हम सबको भी अपने जैसा बनने दीजिए ना पिताजी। माँ, हमें माफ करना अगर हम ज्यादा बोल रहे हो तो, पर पिताजी से हमारी सिफारिश कीजिए ना। कहिए उनसे कि अब उनके बच्चे भी हर धूप और तूफान का सामना करने के लिए तैयार हैं। कहिए उनसे कि अब उनके बच्चे नहीं रहे। पिताजी, अगर आप प्रकाश भैया को नहीं भेजना चाहते तो हम चले जाते हैं कहीं नौकरी ढूंढने। ये नहीं हो सकता। नौकरी करने हम जाएंगे और सिर्फ हम ही जाएंगे। सिर्फ एक बार हम पर विश्वास करके देखिए पिताजी। जाने दीजिए हमें। हम भी अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं। बेटा होने का फर्ज निभाना चाहते हैं हम। वाव, कितना ब्यूटीफुल है। चलो भैया। हाँ, एक मिनट। ये क्या कर रहे हो भैया? स्वर्ण भवन में पहली बार जा रही हो तो जूतों के तले तो साफ होने ही चाहिए ना। ये लो। क्या भैया, अब चलो ना। अरे वाह, करण और पापा ने सब कुछ खुद ही सेट करवा लिया, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ी। कम ऑन भैया, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अरे मेरा मतलब है ये घर बहुत बड़ा है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। कैसा आइडिया?
घर में रहकर अब फोन बिल की टेंशन ले रहे हो। ये भवन खरीद के हमने साबित कर दिया है कि हमसे अमीर कोई नहीं है शहर में। भैया, हमने कुछ प्लेसमेंट सर्विसेज के नाम लिख दिए हैं और एक पेपर पे आपका बायोडेटा भी। रास्ते में 4-5 फोटो स्टेट करवा लीजिएगा। कई जगह बायोडेटा देना पड़ेगा, तभी कहीं बात बनेगी। आभा, अगर कोई हमसे पूछे कि हम कितना पढ़े हैं तो क्या बताएं? वो सब हमने लिख दिया है कि आपने मैट्रिक के बाद 2 साल घर पे पढ़ाई की है। भैया, जितना कोई सवाल पूछे उतना ही जवाब देना और सामने वाले को ये एहसास दिलाने की कोशिश करना कि आप सब कुछ कर सकते हैं। बाबूजी यहाँ नौकरी करने आया करते थे अम्मा, और आज हम यहाँ के मालिक हैं। अपने बेटे पर गर्व होता है बेटा। अम्मा, देखो अम्मा, ये है सोने के भगवान। तुम्हारे, मेरे और पिताजी के साथ जो कुछ भी हुआ था इन्हीं के सामने हुआ था। तब ये भगवान हमारे नहीं थे अम्मा, लेकिन अब ये हमारे हैं। ये हुई ना बात पापा। क्या देख रही हो अम्मा? इतना बड़ा भवन और हम सिर्फ 4-5 लोग। नौकर चाकर भी आने वाले अम्मा। और विमल और शैली? ये लीजिए, ये चौथा कप है चाय का। विमल, अगर सर में दर्द हो रहा है तो कोई पेन किलर ले लीजिए। कुछ दर्द पेन किलर लेने से भी नहीं जाते। आप जिद छोड़ क्यों नहीं देते? जिद? कौन सी जिद? कुछ बन जाने की जिद? शैली, और कोई मुझे नहीं समझ पा रहा है। कम से कम तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो। मुझ में वो सब कुछ है जो एक बड़ा आदमी बनने के लिए चाहिए। और वैसे भी एक बड़े बाप के नाम की बैसाखी के सहारे मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहता। मेरे प्लान्स कुछ और हैं।
हेलो जी विमल जी है? जी, आप कौन? जी मैं बैंक मैनेजर पांडे बोल रहा हूँ। अब एक मिनट। हाँ, बैंक मैनेजर पांडे। मैंने कहा था ना, मेरे बिजनेस प्लान्स कुछ और हैं। जी पांडे साहब। नमस्ते विमल बाबू, मैंने आपकी प्रोजेक्ट फाइल देख ली है, सब करेक्ट है। आप कल ही एडवोकेट साहब को बैंक लेकर आइए और अपना लोन का चेक ले जाइए। पर पांडे साहब, प्रोजेक्ट की फाइल तो मेरी है, तो पापा को बैंक लाने की क्या जरूरत? फॉर्मेलिटी है विमल बाबू, सरकारी काम है ना, किसी न किसी की तो गारंटी चाहिए। और आपके फादर से बेहतर किसकी गारंटी हो सकती है आपके लिए? मेरी वाइफ गारंटी दे देगी। क्या करती है वो? वो एक शौकिया डिजाइनर है। माफ कीजिएगा विमल बाबू, गारंटी देने वाले की एक डिपेंडेबल इनकम होनी चाहिए। आप कल अपने फादर को ले आइए, मैं कल तक वेट करता हूँ। ओके बाय। क्या हुआ? इस स्वर्ण भवन ने बाप और बेटे के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी है। भैया सब कुछ कर सकते हैं पिताजी। माना आज वो दुनियादारी के मामले में जरा कच्चे हैं, पर समय अपने आप उन्हें सब कुछ सिखा देगा। शायद हमने ही उसे कभी बड़ा होने ही नहीं दिया। जिम्मेदारियों का एहसास होता है तो हर इंसान अपने आप बड़ा हो जाता है। प्रकाश को दही खिलाइए। लता, जीते रहो बेटा। एक मिनट प्रकाश, लो खाना है।
आप बिल्कुल चिंता मत करना, हम जल्दी काम ढूंढ लेंगे और सब ठीक हो जाएगा। बात सही है आपकी, लेकिन पैसा क्वालिफिकेशन और क्वालिटी को मिलता है। दान में कोई किसी को पैसे नहीं देता। हाँ, लेकिन क्वालिफिकेशन है ना मैट्रिक पास, और उसके बाद 2 साल घर पे पढ़ाई। और जहां तक क्वालिटी की बात है तो एक दिन में आपको मेरी क्वालिटी का कैसे पता चलेगा? आप ठाकुर साहब के बेटे हो? जी। देखिए, फिर तो मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। देखिए भाई साहब, ये प्लेसमेंट का धंधा जरूरतमंद भोले वाली यूथ का लूटने का धंधा है। आप इस शहर के सबसे बड़े खानदान से हैं। आप अपने फादर से कहकर ऐसे ही किसी डीसी को फोन करवा दीजिए। एक क्या 10 नौकरियां मिल जाएंगी आपको। पर मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। प्लीज